इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट क्लास विद विजय राज में। आइए चलते हैं पहले सवाल पर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, जिसे हम हिंदी में निवेश भी कहते हैं, निवेश का मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जिससे फ्यूचर में हमें लगाए हुए पैसों से ज़्यादा पैसे वापस मिल सकें। और दोस्तों, लगाए हुए पैसों पे जितने पैसे ज़्यादा मिलते हैं उसे हम अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसों की वैल्यू 1,40,000 हो जाती है, तो हम कहेंगे कि हमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 40,000 रुपए का रिटर्न मिला। या हम अगर परसेंटेज में कहें तो 40% का रिटर्न मिला। इन्वेस्टमेंट करने पर हमें फायदा मिलने 4 तरीकों से होता है। पहला, या तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं, या तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है, जैसा कि हम बैंक में एफडी कराते हैं तब मिलता है। तीसरा, हमें डिविडेंड मिलते हैं जब हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उसे होल्ड करते हैं। और चौथा, रेंट के रूप में मिलता है जब हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम बेसिकली इन 4 तरीकों से अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पाते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें सारे लोगों को गरीब लोगों से अलग करती है वो ये है कि अमीर लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी बात अमीरों को कॉमन लोगों से अलग करती है। पैसों को अपने लिए काम करवाने का सबसे अच्छा तरीका होता है इन्वेस्ट करना। अमीर लोग जानते हैं कि एक दिन में वो 12 घंटे ही काम कर सकते हैं जिससे वो पैसे कमा सकें। अगर वो इन 12 घंटों में कमाए हुए पैसों को सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनके साथ साथ उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी उनके लिए पैसे कमाते हैं। और फिर इन्वेस्ट किए हुए पैसों से जो रिटर्न आएगा वो उन्हें भी इसी तरह इन्वेस्ट करके और पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसी वजह से सारे रिच लोग इन्वेस्टमेंट करके थोड़े से पैसों को बहुत ज़्यादा कर देते हैं और यही चीज़ उन्हें कॉमन लोगों से रिच और बहुत ज़्यादा रिच बना देती है। पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे रिच लोग शुरू से ही रिच नहीं होते हैं। वो भी कॉमन लोगों की तरह ही स्टार्ट करते हैं, जॉब करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे सेव करते हैं। फिर पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपने इन्वेस्टमेंट से मिले रिटर्न को वापस से इन्वेस्ट करते हैं। आप भी लॉन्ग टर्म में बहुत रिच बन सकते हैं इसी पॉलिसी को फॉलो करके। और अब हम आ गए हैं अपने तीसरे सवाल पर, इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमने अभी जाना रिच लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को बढ़ाते हैं। तो अगर हम भी अपने पैसों को इस तरह बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का एम सिर्फ रिच बनना नहीं होता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का एक और सबसे बड़ा रीजन होता है इन्फ्लेशन, जिसे हम हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं या आम भाषा में महंगाई बोलते हैं। दोस्तों, पहले एक सामान 50 रुपए में आ जाता था, अब वही सामान 100 रुपए में आता है। तो इसका मतलब है कि आज के 100 रुपए पहले के 50 रुपए के बराबर थे। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन इसी तरह पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। दोस्तों, आम लोग इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाते, इसलिए हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं। वो अपना इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाते जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। इसलिए पैसे कमाते रहने के बाद भी उन्हें हमेशा पैसों की कमी महसूस होती है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आज के 100 रुपए 1 साल के बाद 110 रुपए के बराबर हों, तो हमें उस 100 रुपए को आज इन्वेस्ट करना होगा ताकि 1 साल के बाद 110 रुपए हो पाए और हमें सेम चीज को बाई करने के लिए अलग से पैसे लगाने की जरूरत न पड़े। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है। इंडिया में लोग मेनली 3 चीजों में ही इन्वेस्ट करते हैं। पहला गोल्ड, दूसरा रियल इस्टेट और तीसरा स्टॉक मार्केट में। और इन तीनों तरह के लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं। पर क्या इन तीनों चीजों में इन्वेस्ट करना सही होता है? दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि ताकि हमें रिटर्न मिल सके। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों टाइप के इन्वेस्टमेंट से पास्ट में कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। अगर हमने 1979 में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 2019 में उसकी वैल्यू लगभग 42,000 70,000 होती। अगर इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें
तो गोल्ड ने हमें 40 ईयर्स में 9.84% का रिटर्न, कंपाउंड रिटर्न दिया है। इसलिए अगर हमने 1979 में 1 लाख रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो 2019 में उसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ 10 लाख होती। हम अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 40 ईयर्स में 12.47% का पर ईयर कंपाउंड रिटर्न दिया। दोस्तों अगर हमने 1979 में 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो 2019 में उसकी वैल्यू लगभग 3 करोड़ 76 लाख होती। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने पे तो शेयर मार्केट से लास्ट 40 ईयर्स में 16.16% का कंपाउंड रिटर्न मिलता है। दोस्तों ये रिटर्न सिर्फ सेंसेक्स का है, जिसकी वैल्यू 1979 में 100 रुपए थी और 2019 में 37,000 पहुंच चुका था और आज 2024 में 80,000 के पार सेंसेक्स है अभी। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके इतना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो शेयर मार्केट बेस्ट प्लेस है। शेयर मार्केट क्या है या कैसे काम करता है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे क्वेश्चन आंसर वीडियो में। हमारे आगे आने वाले वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।